हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीओ एकेडमी में। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो वैकेंसी आई, जिसका एग्ज़ाम सितंबर में है, उसके लिए किस बुक से पढ़ें, कम समय में तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे सर्च करें और पार्ट बी के लिए बुक्स क्या रहेंगी, इन सब विषयों पे आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि सिलेबस का वीडियो मैंने बना दिया है, इवन विद एनालिसिस बनाया है, और एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, और कितने मार्क्स का रहेगा, ये सब बता दिया है। आप चाहो तो जियो एकेडमी में देख सकते हो, या कि फिर आप एमपीपीएससी के साइट से भी डाउनलोड करके वो डिटेल में वीडियो डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हो, पीडीएफ को पढ़ करके, है ना। और ओल्ड पेपर का भी वीडियो मैंने बना दिया है ना। आप चाहो तो ओल्ड पेपर को एमपीपीएससी के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, या कि फिर जियो एकेडमी में देख सकते हो। तो एक बात बता दूं सभी को, जो कि इम्पोर्टेंट ये है कि वैकेंट सीटें कम हैं और बहुत कम लोग सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही स्टडी करनी होगी। 2018 के सिलेबस में और 2022 के सिलेबस में कोई नया डिफरेंस नहीं है, बस मैथ्स और रीजनिंग नहीं है पार्ट ए में, है ना, जो कि मैथ्स और रीजनिंग रहा करती थी, इस बार नहीं है। और आज जब हम इस सिलेबस का पीडीएफ में मतलब दिखाऊंगी इसी वीडियो में, तो आप लोग देख लेना, कंपेयर कर लेना। तो हम सबसे पहले पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए में आपको एमपीपीएससी प्री की जैसे तैयारी करते थे ना, वैसे ही करना है। इसमें ना तो इंडियन हिस्ट्री आएगी पार्ट ए में, ना ना ही कॉन्स्टिट्यूशन आएगा इंडिया का, है ना, और ना ही इकोनॉमिक्स आएगा इंडिया का। जो भी आएगा वो सब एमपी का रहेगा, और करंट अफेयर, और एमपी का करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल दोनों रहेगा, ठीक है। और आईसीटी रहेगा। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आप कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, इंटरनेट, ईमेल, है ना, और जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं प्री एमपीपीएससी प्री में, वही सब रहेगा। इसके लिए आप बुक ले सकते हैं परीक्षा धाम, या कि फिर परीक्षा धाम के साथ पुणेकर के ले सकते हैं, वन लाइनर है और पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। तो यही है कि ये जो पार्ट ए है, उसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। बुक के माध्यम से नहीं कि बुक पढ़ लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपको अच्छा स्कोर मिल पाएगा। या हाँ, एक बात और बता रही है, बुक्स का जो मैंने नाम बताया वो प्रमोशन वीडियो नहीं है कि प्रमोट कर रही हूँ किसी बुक को। अच्छी बुक है इसलिए मैं बता रही हूँ, अकॉर्डिंग टू पूरा सिलेबस है। एक बार जब आप जाओ ना बुक स्टोर पे, तो वहाँ पे बात कर लेना और अपना सिलेबस लेके जाना और मिलान कर लेना, तो अपने आप दिख जाएगा कि, है ना, कि कितना क्या है क्या नहीं। तो आपको ये करना है कि, और हाँ एक बात और बता रही हूँ, एमपीपीएससी का प्री के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, है ना, तो अब उनको डाउनलोड करना है। यदि आपके पास पहले से ही प्रैक्टिस सेट हो तो वो आप लगाइए पार्ट ए के लिए। और साथ ही साथ में जैसे अभियांत्रिकी का, इंजीनियरिंग अभियांत्रिकी का एग्ज़ाम हुआ था, और भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जिसमें आप पार्ट ए के जितने भी टॉपिक्स आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार में दिखाई दे रहे हैं, है ना, यदि वो उनमें दिखाई दे रहे हैं तो आप उनसे भी आप अपने मतलब वहाँ से भी क्वेश्चंस ले लें। क्योंकि आप क्योंकि ये जो है ना, इतना टाइम नहीं बचा है आपके पास पार्ट ए की तैयारी के लिए, है ना। 2 घंटे दीजिएगा, 1 घंटे प्रैक्टिस सेट और 1 घंटे रिवीजन, है ना, जो भी आप रिवीजन कर सकें पार्ट ए में। क्योंकि पार्ट ए का यही है कि कहीं बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, नेशनल और इंटरनेशनल्स के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो करंट अफेयर हैं, उनके तो अपडेटेड ही रहेंगे। मतलब आपको करंट अफेयर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, तथ्य बाण ले लीजिए, थोड़ी सी ही करना, ज़्यादा मत करना कि डीप में घुस जाओ और फिर सब ब्लैंक हो जाए। और वैसे भी आप लोग एमपीपीएससी मतलब एमपीपीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को अच्छा चांस है कि पार्ट ए में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब आपको पार्ट ए के लिए क्या करना है, 1 घंटे रिवीजन और 1 घंटे प्रैक्टिस सेट, है ना। ओल्ड ओल्ड पेपर जितने भी हुए एमपीपीएससी के, वो आपको लगाने, और कहीं नहीं भागना आपको। ना इसमें मैथ्स आएगी, ना रीजनिंग आएगी, ना ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आ रही हैं, ऐसा तो नहीं है। आपने तो कब से पढ़ते आ रहे हो, तो इससे रूबरू हो, है ना। तो पार्ट ए के लिए मैंने बता दिया है कि आपको क्या करना है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में वो हुई थी, यही नया नया टॉपिक ऐड हुआ है।
और नहीं तो बाकी का सब वैसा ही है। तो आप इसके लिए जो भी इंग्लिश मीडियम के हैं वो जैसे नैक हो गया, NCET हो गया, है ना, और क्या UGC अधिनियम 1973, इन सब की PDF आपको ऑथेंटिक मिल जाएंगी गूगल पे सर्च करने पर। मतलब आपको कहीं भागना नहीं है नोट्स के लिए, भाई हमको नोट्स दे दो, भाई ये कर दो, भाई वो कर दो, ये नहीं। क्योंकि आप जितने भी जो पार्ट बी का पोर्शन है ना, वो आप कहीं जाओगे ना, वो अलग अलग थलग ही मिलेंगे। तो कहीं टीचिंग एप्टीट्यूड कहीं मिल रहा है, तो कहीं NEP मिल रहा है, तो कहीं नैक मिल रहा है, सबका अलग अलग मिलेगा। तो यही कहूँगी मैं कि आप मतलब PDF डाउनलोड करते जाएं, और 100 पेज का आपको बनाना है नोट्स, शॉर्ट नोट्स। डेली का रिवीजन करना, मतलब पहले नोट्स बना लें, फिर उसके बाद रिवीजन करें। और ऐसा बनाना है जो ओल्ड पेपर को देखते हुए, है ना, कि उसमें अध्यक्ष पूछा गया है, थोड़ा सा अपडेट कर लेना। जो भी आप PDF डाउनलोड करो उसमें अपडेट कर लो, क्योंकि अपडेशन ज़रूरी है। और यार अपडेशन नहीं करोगे ना तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि वैसे भी निगेटिव मार्किंग है। आप सोचो तुक्का लगा ले तो नहीं, है ना। तो यही है कि हाँ, और आयोग के लिए आप एक बहुत छोटा सा ऐसा शॉर्ट, एक 2-3 पेज का शॉर्ट नोट्स तैयार करना आयोग के लिए। छोटा छोटा तो आयोग ही है ना। और तो वो आप तो कर ही लोगे। 3 या 4 पेज का बनाना, और ऐसे बनाना जैसे जितने भी आयोग है ना। मैं भी जब सिलेबस का वीडियो मतलब सिलेबस को PDF ओपन करूँगी ना इस वीडियो में, तो आप बता दूंगी। तो ऐसा करने से जैसे 4 आपने कॉलम वो कर दिया है, ठीक है ना, 4 कॉलम हो गए हैं। उसके ऊपर आप लिख देना, जैसे मध्य प्रदेश महिला आयोग, है ना, और मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, मध्य प्रदेश SC ST आयोग, सबको ऊपर लिखते जाना हेडिंग में। और एक तरफ मतलब लेफ्ट साइड सब में एक टॉपिक रख देना कि अध्यक्ष कितने, मतलब अध्यक्ष कितने, सदस्य कितने, कब गठन हुआ, है ना, कुछ कोई स्पेशल कोई चीज़ हुई तो वो आप लिख देना, और अध्यक्ष नाम लिख देना। मतलब 1-2 पेज का शॉर्ट नोट तैयार कर लेना। सच बता रही हूँ, वो आयोग से कोई नंबर आपके कटेंगे नहीं। और पिछले जब MPPSC के, है ना, प्री में आयोग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया हो तो आप वो कहीं ना कहीं पुटअप होंगे ही होंगे, क्योंकि MPPSC के प्री के क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं 2-3 सालों के बाद, तो कहीं ना कहीं असिस्टेंट रजिस्ट्रार का है पेपर। तो ऐसा तो बहुत सालों से तो हो नहीं रहा है, एक बार तो हुआ है, इसलिए इनको बनाने के लिए कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो यही है, ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है। जो भी आपको पढ़ना है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। और पहली बात, दूसरी बात ये है कि जिनके नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप ऐसा करना, यूट्यूब पे सर्च करो, है ना, सभी के शॉर्ट नोट्स तैयार मिल जाएंगे। मतलब ऐसे नहीं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग नहीं, है ना। आप यदि आपको पढ़ना, जैसे NEP के बारे में पढ़ना है, नैक के बारे में पढ़ना है, तो आपको यूट्यूब में वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें। और भागे नहीं कि ये नोट्स मिल जाए, वो नोट्स मिल जाए। हाँ, यदि कहीं से मिल रहा है तो ले लें, लेकिन आप किसी के चक्कर में नहीं पढ़ना है। चक्कर में पढ़ोगे तो फिर मार खा जाओगे, क्योंकि सब पढ़ करके पास नहीं हो सकते कि सब पढ़ लो अब पास हो जाओ, है ना। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ही ध्यान में रख करके आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे, तभी आप सिलेक्शन होगा। तो ये बात हो गई। हाँ, अब बात कर लें हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। तो उनके लिए एक महेश्वरी आ रही है, लेकिन उसमें डेटा बहुत गलत है ना। पूरा एक A to Z आ रहा है एक साथ कंबाइन में। ऐसा 280 की है या 320 की है, आई डोंट नो, मतलब क्लियर नहीं है मुझे, लेकिन डेटा उसमें बहुत गलत है। तो यही है, आप लोग रिस्क पे ले सकते हैं। फिर ये मत कहना कि मैडम आपने रिकमेंड करा था और आप वो कर रही हैं, मतलब पीछे हट रही हैं, मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। तो यही है कि आप एक बार सोच समझ के देख लेना, उसके बाद ही लेना। और यदि आपको एक बार NEP के नोट्स मिल गए हैं तो एक ही नोट्स से पढ़ो, 1000 नोट्स कलेक्शन मत करो कि NEP इधर से मिल जाए, NEP इधर से मिल जाए, है ना, और उधर से मिल जाए, और सब एक साथ करोगे तो एक 1 मंथ में कुछ नहीं होने वाला इतने जल्दी। तो यही है, जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो, और शॉर्ट नोट्स तैयार करो। 100 पेज का बहुत छोटे छोटे नोट्स तैयार करो, बहुत छोटे छोटे, कि मतलब सिर्फ आपको ही समझ में आ जाए और बस आप पढ़ लो और रिवीजन भी हो जाए। फिर देखो क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। और वैसे भी कंपटीशन कम है इसमें, क्योंकि बहुत कम लोगों ने भरा भी है, तो लोग सीरियस लेके नहीं पढ़ रहे हैं। तो यही, यार नेगेटिव मार्किंग भी है, लोगों के तुक्के लगेंगे नहीं, और तुक्के भी लगाएंगे तो फिर वो जो ओरिजिनल पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। पार्ट A में सबकी तैयारी है, लेकिन पार्ट B के लिए जो ओरिजिनल पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा। तुक्के 1-2 लगा भी दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो अच्छा पढ़ रहा है उससे कम ही रहेंगे मार्क्स आपके। तो ये कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस भी देखने से
एनआईटी, है ना, एनआईटीज़ में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसीज आती हैं, और भी बहुत सारे जो अदर स्टेट हैं वहाँ भी आती है। यदि उनके ओल्ड पेपर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिल पा रहे हैं तो खुद ही फॉर्म कर लीजिए और ओल्ड पेपर को देख लीजिए। तो आपको ऐसे नोट्स तैयार करने हैं, और बी सीरियस, है ना। ऐसे नहीं कि हो जाएगा, कोई और नोट्स तैयार, और कोई नोट्स दे रहा है इससे नोट्स मांगे, नहीं, आपको ऑनलाइन ही देखना है। यदि आपसे कोई अच्छा, मतलब कोई अच्छी एकेडमी या कोई भी अच्छा कोचिंग सेंटर दे रहा है आपको अच्छे नोट्स, है ना, तो आप ले लो और तैयारी करना स्टार्ट कर दो। और किस बात का ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस सेट डेली लगानी है। और एक बात और, हिंदी और इंग्लिश के लिए जो मैंने बताया है कि किस किस टाइप का निबंध आता है, निबंधात्मक कुछ, वो एक मिनट में अब जब पीडीएफ डाउनलोड वो करूँगी ना, सिलेबस का दिखाऊंगी इसी वीडियो में, तो अब तो फिर उस पर हम चर्चा कर लेंगे इंग्लिश और हिंदी के लिए कैसे करना है। चलिए हम देख ही लेते हैं ना सिलेबस को, उसके अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ मैं। ये रहा सिलेबस, है ना, इसकी परीक्षा योजना मैंने बता दी थी, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, और भी आप लोग देख लेना सिलेबस का वीडियो जो मैंने बनाया है। चलो अब हम पार्ट ए की बात कर लेते हैं। तो पार्ट ए में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था कि ओनली एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एमपी से रिलेटेड, और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और आईसीटी से, ठीक है। देखो, पहला मध्य प्रदेश का इतिहास, ठीक है, मध्य प्रदेश का भूगोल, पूरा एमपी से मध्य प्रदेश की राजनीति एवं अर्थशास्त्र, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश, मतलब नेशनल इंटरनेशनल एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं, इनको आपको पढ़ना होगा, अपडेट होना होगा। और महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, तथ्यवान ले लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा डीप में मत पढ़िएगा, सब भूल भाल जाएगा। देश प्रदेश की प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं, हाँ, ओलंपिक देख लीजिएगा, और अभी कौन सा हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, उसको देख लेना, और खेल संस्थाएं मध्य प्रदेश की देख लेना, और मध्य प्रदेश की राज्य की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाएं देखना, मध्य प्रदेश के चर्चित व्यक्ति एवं स्थान कौन कौन से हैं, ठीक है। फिफ्थ, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें आपको ये ओल्ड पेपर लगा लोगे ना, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा पढ़ोगे ना तो सब भूल जाओगे। पार्ट ए कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। ये इंग्लिश में है, ठीक है ना, इंग्लिश वाले देख लो, इंग्लिश मीडियम वाले देख लो। ये देखो, अब हम पार्ट बी की बात कर लेते हैं। तो पार्ट बी में है उच्च शिक्षा, ये भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, सारा कुछ जितना है दिया हुआ है सब कुछ, वो भी ऑथेंटिक पीडीएफ मिलेगी, और उससे आप नोट्स बना लो। ज़्यादा डीप में पढ़ोगे तो सब कन्फ्यूज हो जाओगे। यदि आप सच में तैयारी करना चाह रहे हो और सोच रहे हो कि आपके पास है इतना समय कि आप अच्छा वो कर सकते हो, तो इनकी सेपरेट बुक ले सकते हो। सेपरेट बुक भी आती है ना, सेपरेट बुक ले लेना, किसी अच्छे राइटर की बुक लेना, है ना, उस शिक्षा की सेपरेट बुक ले सकते हो। शैक्षिक प्रशासन की बुक ले सकते हो सेपरेट, ये भी अच्छा है ना। और मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा प्रशासन, ये भी, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हाँ, जो कि एमपी से रिलेटेड हैं। इनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ऑनलाइन ही। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जो है, यदि बुक्स कलेक्शन करने बैठेंगे तो आपको देरी हो जाएगी, आप पढ़ नहीं पाओगे इतना, ठीक है ना। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप नोट्स तैयार करो पीडीएफ से। और आप चाहो तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो मेन टॉपिक्स हैं ना उनके बारे में, तो वो भी देख सकते हैं। विश्वविद्यालय की विभिन्न पदाधिकारी भूमिका, ये देख लेना। इनके सबके शॉर्ट नोट्स बता दिया ना कैसे तैयार करने हैं। शिक्षण में शोध, हाँ, इसकी एक बुक ले लेना, शिक्षण में शोध की, देखो इसकी एक बुक जरूर ले लेना, शिक्षण में शोध की, या कि फिर चाहो तो यूट्यूब से पढ़ लेना, ठीक है। शिक्षण में शोध की, और किसकी बुक लेना है, शैक्षिक प्रशासन की, या कि फिर इसकी भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी इग्नू के साइट पे जा करके, इग्नू से ले लेना, डाउनलोड कर लेना। एक मिनट, ये क्यों कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। वृत्ति प्रबंधन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये तो हर कहीं मिल जाएगा, हर कहीं। लेकिन याद रखना एक एक टॉपिक का, जो भी, जैसे मान लो आज आपने देखा क्या, दृष्टि एवं संकल्पना, उसमें जो भी आपको थोड़ा लगा कि इसमें लिखना चाहिए, ये आ सकता है,
तो आप शॉर्ट नोट तैयार कर लें। औपचारिक एवं दूरस्थ शिक्षा के बारे में देख लेना, ठीक है। देखो ये टॉपिक्स जो है ना बहुत अच्छे स्कोरिंग भी हैं और अच्छा कर भी सकते हैं। जैसे ये टॉपिक बहुत स्कोरिंग है, इस टॉपिक भी बहुत स्कोरिंग है, और इस टॉपिक का यही है कि आप पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे। इसको जो है क्या करना है आपको, यदि अपने ओल्ड पेपर में तो मैंने बता ही दिया किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो वहीं बनेंगे, कहाँ, एग्ज़ाम हॉल में ही बनेंगे। ये अपने से मतलब वो अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, या कि चाहेंगे तो ग्रामर पोर्शन दे सकते हैं, या कि फिर चाहेंगे तो वो उसी पे आधारित क्वेश्चन दे सकते हैं। उन पे डिपेंड करता है कि वो क्या करते हैं। तो सबसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं शिक्षा में शोध में, ठीक है ना। और 8 यूनिट में कर सकते हैं अच्छा स्कोर। 1 मिनट, ये क्यों वो नहीं हो रहा है, ठीक है ना। 8 यूनिट में कर सकते हैं, 9 यूनिट में कर सकते हैं अच्छा स्कोर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा वो है वित्तीय प्रबंधन में, है ना। इसमें नहीं, जो जितने मैंने बताए ना वो टॉपिक में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, और शैक्षणिक प्रशासन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, और इनमें भी है। लेकिन याद रखना ज़्यादा डीप मत पढ़ना, जो मैं बार बार बोल रही हूँ ना उस बात को ध्यान रखना है। उतना ही पढ़ना, थोड़ा कंपेयर कर लेना ओल्ड पेपर से, है ना। और अदर स्टेट में जो भी हुए हों एग्ज़ाम, तो उनसे भी क्वेश्चंस देख लेना वहाँ से भी, क्योंकि ये इन लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कोई कहीं से क्वेश्चन जनरेट नहीं करते, जो पहले कभी पूछे गए होंगे उन्हीं से में वो पुटअप कर देते हैं, बात ख़त्म कर देते हैं। हाँ, ऑप्शन थोड़ा ज़रूर डाउटफुल रखते हैं, लेकिन यही है कि आप लोगों को सिलेक्शन लेके आना है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऐसा पढ़ना है कि भूलना नहीं है ना, स्मार्ट स्टडी करनी है। ऑल द बेस्ट सभी को, अच्छे से तैयारी करो, और नोट्स के चक्कर में मत भागो। नोट्स को खुद ही बनाओ, शॉर्ट नोट्स तैयार करो, जितना आप अच्छे से कर पाओगे उतना अच्छा रह पाएगा। नहीं तो आप चाहो तो अलग अलग बुक्स आती सभी की, वो ले लेना, ठीक है। थैंक यू।